Hi Uchawari, welcome back to the channel Shipra Mishra, and this is Shipra Mishra. I hope you guys are doing fine. Very warm welcome day 2 में. आज 9th of May हो गया है and आज हमारा day 2 है strategy के according. आज मैं आपको कराने वाली हूँ a thing of beauty का theme. में जो भी बाकी चीजें ऐसी जो मान लीजिए हमारे चैनल पे नहीं है और आज के हमारे स्केड्यूल के अंदर है वो एक एक करके डालती रहूंगी, प्लीज चेक कर लीजिएगा. सैंपल पेपर भी आज हम करने वाले हैं. आई शेयर द लिंक ऑफ द सैंपल पेपर विथ यू. आज हम लोग थीम डिस्कस करेंगे थिंग ऑफ ब्यूटी का. जब मैं आपको थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ा रही थी तो मैंने आपको कुछ कुछ बातें बताई थी, इंटरप्रिटेशन बताया था, इन डेप्थ इंटरप्रिटेशन बताया था. मैं आई एम नॉट अ फैन ऑफ लिटरल मीनिंग. जो चीज लिख दी जाती है मुझे उससे इंग्लिश में हिंदी करने में मजा नहीं आता. आई एंजॉय टेलिंग यू थिंग्स जो कि शायद पोएट सोच रहे होंगे, ऑथर सोच रहे होंगे और जो आपको पता होना चाहिए. उससे आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, हॉट क्वेश्चंस, एनालिटिकल क्वेश्चंस, इंटरेक्ट क्वेश्चंस इजीली आंसर कर सकते हो. एंड ऑनेस्टली बोर्ड जो है वो आपसे आंसर्स में वो चीजें एक्सपेक्ट करता है. हम लोग आंसर्स जब लिखते हैं हम लिटरल मीनिंग्स लिख देते हैं और इसी की वजह से कभी कभी हमारे आधा एक नंबर जो है वो डिडक्ट हो जाता है. आज हम बस वही डिस्कस करेंगे कि कुछ जो बातें मैंने कही है अपने थिंक ऑफ ब्यूटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और हैंड रिटन नोट्स वाले वीडियो के अंदर, वो कुछ बातें जो है वो मैं यहाँ समअप करूंगी. आप इसे थीम समझ सकते हैं, मैसेज समझ सकते हैं, सेंट्रल आइडिया समझ सकते हैं, आपको जो सही लगता है आप समझ सकते हैं. एंड यू कैन यूज दीज पॉइंट्स इन योर आंसर्स एज वेल. फर्स्ट पॉइंट जो कि जॉन कीट्स ने थिंक ऑफ ब्यूटी के अंदर रखा है वो ये है कि ब्यूटी इज अ सोर्स, ए सोर्स है ऑफ एवरलास्टिंग जॉय. ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ एवरलास्टिंग जॉय. आप ब्यूटी से आपको ऐसी खुशी मिलती है, ऐसी हैप्पीनेस मिलती है जो कि एक सोर्स है एवरलास्टिंग जॉय का. मतलब ऐसा जॉय वो प्रोवाइड करती है जो कभी भी खत्म नहीं होता है. ये एवरलास्टिंग जॉय का सोर्स है. दैट इज नंबर वन. ब्यूटी एक फीलिंग होती है, एक एक्सपीरियंस होता है. आपको पता है पूरे के पूरे पोएम के अंदर ये चीज जॉन कीट्स ने सामने रखी है. जॉन कीट्स हमें बताना चाहते हैं कि ब्यूटी का कोई पैरामीटर नहीं होता, आप उसे किसी चीज से मेजर नहीं करते हो. इनफैक्ट ब्यूटी तो एक फीलिंग होती है, एक एक्सपीरियंस होता है. और ये फीलिंग और ये एक्सपीरियंस जो है कहीं ना कहीं हम लोग कभी नहीं भूलते. सी अगर कोई एक चीज या खूबसूरती किसी एक चीज से जुड़ी होती तो हम भूल जाते हैं, क्योंकि चीजों को हम भूल जाते हैं. पर क्योंकि खूबसूरती जो है वो एक फीलिंग है, एक एक्सपीरियंस है जो हमें होता है, इस वजह से हम उसे कभी नहीं भूल पाते. ये एक एवर लास्टिंग इम्प्रिंट हमारे दिमाग पे जो है वो छोड़ देती है. चाहे वो हमारे सामने हो या नहीं हो, हम उसे सोच सोच के खुश हो रहे होते हैं. इसके बाद में कुछ और पॉइंट्स जैसे कि ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल. यहाँ पे ब्यूटी जो है, ब्यूटी इतनी केपेबल होती है कि वो हमारे डार्क स्पिरिट से, हम जब डीमोटिवेटेड फील करते हैं, डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, हम लॉस्ट फील करते हैं, हमारा दिन अच्छा नहीं जा रहा होता, हमने रॉन्ग चॉइसेस मेक की होती है, हम इतने ज्यादा दुखी होते हैं, तो ब्यूटी एक ऐसी चीज है जो हमारे कह सकते हैं हमारे स्पिरिट से डार्कनेस का जो क्लाउड है उसे हटा देती है. सो ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल. पॉल इज द क्लाउड. इट इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन. ये आपको पूरे के पूरे जो पोएम है उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग के साथ में जब बुरी चीजें होती है हमें लगता है लोगों के अंदर लोग नोबल नहीं रहे हैं, ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है, हम लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लोग हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरते, कभी कभी हम खुद अपनी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरते, हम रॉन्ग चॉइसेस कर देते हैं और लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डीमोटिवेट करती हैं. खूबसूरती जिस भी फॉर्म में आए वो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है. खास करके ये जो है आपको लास्ट स्टैंजा के अंदर देखने को मिलेगा. आप लास्ट स्टैंजा को रेफर कीजिएगा. लास्ट स्टैंजा के अंदर वो जो हमारे मार्टियर्स हैं, माइटी डेड है, उन लोगों के बारे में बात की गई, उनकी किस्से कहानियों के बारे में बात की गई. वो एक्चुअली एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है. हम जब भी उन्हें सुनेंगे हमें और ज्यादा मोटिवेटेड फील होगा, हमें महसूस होगा कि हमारी जान इतनी सस्ती नहीं है, लोगों ने अपनी जान दे दी है उसके लिए. तो हम हमारी जिंदगी को एकदम एकदम अच्छे तरीके से जिएंगे, बिकॉज हम जिंदा रहें इसकी वजह से पता नहीं कितनी फैमिलियां हैं जो रो रही हैं आज भी, जिन्होंने अपने बेटे, अपने हस्बैंड, अपने फादर, पता नहीं कितने रिश्ते खोए हैं. तो ये एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है. देन यहाँ पे भी हैव ब्यूटी. अच्छा, ब्यूटी दोनों जगह पे है. स्टैंजा 3 में आपको नेचर देखने को मिलेगा, लास्ट स्टैंजा के अंदर मैन. मैन यहाँ पे मैनकाइंड के लिए है.
तो यहाँ पे मैनकाइंड को बताने के लिए मैन का इस्तेमाल किया गया है। स्टैंजा 3 के अंदर सन मून के बारे में बताया गया है। ये बताया गया है कि बिगिनिंग और एंडिंग दोनों ही खूबसूरत होती है। ये बताया गया है कि ब्यूटी एज से जुड़ी नहीं होती, ओल्ड ट्रीज और यंग ट्रीज दोनों ही खूबसूरत हैं। खूबसूरती जो है वो आपके अंदर होती है, क्योंकि ग्रीन कलर के बड के अंदर येलो कलर का डैफोडिल जो है वो उगता है। खूबसूरती एक फीलिंग होती है, तभी तो एक गर्म दिन में अगर हम लोगों को ठंडे पानी की नदी देखने को मिल जाती है, क्लियर पानी की नदी देखने को मिल जाती है, तो हम खुश हो जाते हैं। बड़े बड़े पेड़ों के बीच में छोटी छोटी बुशेस जिसपे मस्क रोजेस उगते हैं, वो छोटी छोटी बुशेस भी अपने आप में पूरे जंगल को महका देती है। ये सब कुछ, ये जो एक एक बात उन्होंने बताई है, ये हमारे सेंसेस से जुड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये नेचर के तरीके से एक नेचर है जो हमें ब्यूटी प्रोवाइड कर रहा है, और हम लोग जो है उसे एक्सपीरियंस करते हैं। और ऐसा ही मैनकाइंड है, लोगों की, ऐसे लोगों की कहानियां, ऐसे लोगों की डेथ में भी ग्लोरी है, जिन लोगों ने अपनी जान दूसरों के लिए दे दी। ऐसे ऐसे लोग जो शायद हो सकता है कि 100 साल जीते होंगे, और 100 साल जीकर भी अपने देश को खोखला कर देते होंगे, अपनी मिट्टी को खोखला कर देते होंगे या गद्दारी करते होंगे। उनके मुकाबले ऐसे लोग जो कि शायद उनकी जिंदगी इतनी बड़ी, ऐसे ऐसे लंबी नहीं है, बट डेफिनेटली उनकी जिंदगी बहुत बड़ी है, और उनके मौत में भी, उनके डेथ के अंदर भी ग्लोरी है। तो ये हम लोग को यहाँ पर पता चलता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम एक सेंट्रल आइडिया, एक मैसेज के जैसे यूज कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं दो और चीजें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, और वो ये है कि ब्यूटी हमारा अर्थ के साथ कनेक्शन है, क्योंकि माला की तरह उसे दिखाया गया है, तो ब्यूटीफुल चीजें हमें अर्थ के साथ जोड़ती है। और दूसरा जो है वो ये है कि ये सब कुछ हमें भगवान जी ने दिया है, सो दैट हम लोग अच्छे से रह पाए, मोटिवेटेड फील कर पाए और गिव अप ना करें। पर ये दो चीजों को अगर मैं और ऐड कर देती तो आप बोलते मैम आप कितने बुरे हो, आप है ना ऐसे छोटे छोटे करते करते पूरा चैप्टर वापस रिवाइज करा देते हो। इसके लिए मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया, पर मैंने फिर भी बता दिया, क्या करूँ, मैं टीचर हूँ, आदत से मजबूर। So I hope you enjoyed the video. If you did, please don't forget to like, share and subscribe, and I'll see you in the next one. Bye bye. Take care.